मेरे सुकून आप लोग को स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% आप लोग देकर कर रहे होंगे जी। आपका पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 को सारा प्रश्नों को मैं हल कर चुका था जी। आपका एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हो गया था जी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज आपका चालू हो रहा है 5.3, जिसमें आज की क्लास में हम प्रश्न को हल करेंगे जी 1 नंबर से। ठीक है, आपका इसमें भी आपका 19-20 नंबर प्रश्न है लगभग जी। तो आपका ये भी 2 से 3 क्लास में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होगा जी 5.3। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पहला नंबर प्रश्न से जी, अगर आप समझते हैं बिल्कुल ध्यान से तो आपसे 100% प्रश्न बनेगा जी। आप लोग अगर इस क्लास को बेसिक क्लास किए होंगे तो आपसे प्रश्न बन भी गया होगा जी, क्योंकि आपको हम बेसिक क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा देता हूँ कि आपसे एक्सरसाइज बनने में आपसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो जी। तो समझिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या है जी एक्सरसाइज 5.3 में। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग कैसे ज्ञात किया जाता है? क्या आपको योग ज्ञात करना नहीं आता है? बिल्कुल आपको आता होगा जी 100%। कैसे योग ज्ञात किया जाता है मैं आपको सिखा चुका हूँ जी बेसिक क्लास में। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्या ज्ञात करना है जी? योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। हल, ठीक है जी। फिर लिखिए यहाँ ए का मान क्या है जी? तो कहिएगा 2 है। डी का मान कैसे निकालते हैं जी? तो A2 में से A1 को घटाते हैं, मतलब AP का दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाते हैं जी। A2 क्या है? 7 है। A1 क्या है जी? तो 2 है। तो आपका घट कर आ जाएगा 5, मतलब डी का वैल्यू आ गया 5 जी। ठीक है, और आपका यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है जी? तो एन का वैल्यू आपका है 10। क्या है जी? 10। ज्ञात क्या करना है जी? तो एस एन ज्ञात करना है। योग मतलब एस एन ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। आपको एस एन बराबर आपको 2 फार्मूला मैं बताया था। आपका एस एन बराबर पहला फार्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये आपका पहला सूत्र होता है एस एन बराबर, और आपका दूसरा सूत्र होता है एस एन बराबर जब आपको ए एन मालूम हो तब आपको ये सेकेंड सूत्र का प्रयोग करना है जी। एस एन बराबर जो आपका सूत्र क्या है जी? N/2 A प्लस AN, ये आपका है जी सेकेंड सूत्र जी योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जब आपको AN मालूम हो तब आप दूसरा फार्मूला का यूज कीजिएगा जी, और जब आपको AN मालूम ना हो तो पहला फार्मूला का आप यूज कीजिएगा जी। इस फार्मूला का आप याद कर लिए, आपको याद है तो आपसे प्रश्न 100% बनेगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब लिखना होगा आपको जी कि हम जानते हैं कि एस एन बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ पर मैं ये सूत्र को क्यों यूज कर रहा हूँ जी? क्योंकि हमें यहाँ पर AN मालूम नहीं है। अगर AN मालूम होता तो आपको मैं सेकेंड फार्मूला यूज करता जी। ठीक है, N का वैल्यू क्या है जी? तो 10/2। 2 A का वैल्यू क्या है जी? तो A का 2 है, प्लस N का मान क्या है जी? तो 10-1। डी का वैल्यू क्या है जी? तो 10 है, सॉरी 5 है। 5 आपका बड़ा ब्रैकेट बंद लीजिए, आगे इसको हल कीजिए। ये कट गया जी तो आपका 5 दूनी 10, 5 हो गया जी। 2 दूनी 4 प्लस 10 में से घटेगा तो 9, 5 आपका मल्टीप्लाई में जी बराबर 5 बड़की ब्रैकेट 4 प्लस 9×5 45, 5 मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो 49 होगा जी। तो अगर आप 49 में
5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 20 4 24, 245 आपका आंसर आ गया जी। हमें क्या याद करना था जी, तो एस एन याद करना था। ठीक है जी, एस एन याद करना था जी, तो एस एन हम याद कर लिए। हमें क्या याद करना था जी, एस एन याद करना था। तो आपको 100% ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा जी कि हमें याद क्या करना था जी, योग याद करें, मतलब एस एन हमको याद करना था। आपका इसमें टोटल 4 प्रश्न है जी। कितना प्रश्न है जी, 4 प्रश्न है। तो मैं पहला प्रश्न बना दिया जी एक में जो आपका था, और मैं आपका दूसरा प्रश्न नहीं बनाऊंगा जी, खुद बनाना आपको होगा। और आपका तीसरा प्रश्न मैं बनाऊंगा जी, आपको चौथा प्रश्न खुद से बनाना होगा जी। एक का जो आपका एक का रोमन नंबर 4 है प्रश्न जो आपको खुद से बनाना है, और आपका एक का रोमन नंबर 2 है जो आपको खुद से बनाना है जी। हम एक के रोमन नंबर 1 को हल करेंगे जी, और एक के रोमन नंबर 3 को हल करेंगे जी। तो आपको ये 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपको इससे याद करना था, मतलब योग याद करना था। अब हम एक के रोमन नंबर 3 के प्रश्न को हल करते हैं जी। ये आपका एक का रोमन नंबर 3 नंबर प्रश्न है जी। तो आपका लिख दीजिए हल। ठीक है जी, हल लिख दीजिए। यहाँ ए का मान क्या है जी, तो भैया 0.6। डी का मान कैसे निकालते हैं जी, तो A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 का मान क्या है जी, तो 1.7 माइनस आपका A1 का मान क्या है जी, तो 0.6 है। घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, तो 1.1 बचेगा जी, मतलब डी का मान आपका आ गया 1.1। आपका एन का मान क्या दिया गया है जी, तो 100। कितना दिया गया है जी, 100 दिया गया है। आपको एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, एस एन ज्ञात करना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब लिखना होगा आपको, हम जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 बड़की ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़की ब्रैकेट बंद। n का मान क्या है तो कहेगा 100 है बटा 2। 2 इंटू ए का मान क्या है तो 0.6 है, प्लस n का मान क्या है जी, तो 100 है, -1। डी का मान क्या है जी, तो 1.1 है, 1.1 है। इसको काटेंगे जी तो 50 दूनी 100, 50 बड़की ब्रैकेट, इसमें से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आएगा जी, 1.2 आएगा। घटाएंगे तो आपका 99 बचेगा जी। मल्टीप्लाई 1.1 से आपको मल्टीप्लाई करना है जी। 50 बड़की ब्रैकेट 1.2 प्लस, अगर इसमें मल्टीप्लाई आप करते हैं 99 में 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो आपका हो जाएगा 9 एकम 9। क्या हो जाएगा जी, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो आपका 9 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 9 1 10। ठीक है जी, तो 108 पॉइंट आपका 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। इसको अगर आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर आपका होगा जी, आपका हो जाएगा 110 से 110.1। कितना हो जाएगा जी, 110 पॉइंट आपका 1 हो जाएगा जी। ये जोड़िएगा तो 108 और 1 109, और आपका ये 11 में 110 पॉइंट आपका 1 हो जाएगा जी। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5505 आएगा जी।
5505 आएगा जी। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आपका होगा जी। तो 5 से कम 5, 5 से जीरो में तो आपका हो गया जीरो, फिर 5 से 1 में तो 5, फिर 1 में करेंगे 5 से तो 5, मतलब 5505 आ गया आपका आंसर जी। ठीक है जी, 5505 आपका आ गया आंसर जी। तो आपको ये भी प्रश्न 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है, आपको अगर पॉइंट के जोड़ में दिक्कत होता है, पॉइंट के घटाव में दो दिक्कत होता है, पॉइंट के गुना में दिक्कत होता है, पॉइंट का आपको भाग में दिक्कत होता है, तो इसके लिए आपको मैं एक वीडियो दूंगा जी, जिसमें आपका पॉइंट का जोड़ घटाव गुना भाग आप सीख जाएगा। 100% आपको डर नहीं लगेगा जी, पॉइंट के जोड़ से, पॉइंट के गुना से, पॉइंट के भाग से, पॉइंट के घटाव से जी। ठीक है, तो आपको ये भी प्रश्न 100% समझ में आ चुका होगा जी। तो एक के में आपका 4 प्रश्न था जी, इसमें आपको 2 प्रश्न को मैं हल कर चुका हूँ जी। 2 प्रश्न को आपको हल करना है जी। क्या करना है आपको जी, एसएन आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, एसएन आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आप एक में जितना भी प्रश्न है आप सभी प्रश्न को बना लीजिएगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। अब हम 2 नंबर से प्रश्न को हल करते हैं जी। अब 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। मैं आपको 100% समझाने का मैं कोशिश करता हूँ जी। आपको 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे दिए गए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिए हुए योगफलों को आप क्या करना है जी, ज्ञात करना है जी। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर आपका ज्ञात करना है योगफल जी, मतलब आपको यहाँ पर एन ज्ञात करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है जी, तो एन का मान होना चाहिए, तभी आप एन ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी आप फार्मूला यूज कीजिए, फर्स्ट फार्मूला या सेकंड फार्मूला, दोनों में आप देखिएगा कॉमन आपका एन होगा, सॉरी एन होगा जी। ठीक है जी, दोनों में आपका एन का जरूरत आपका पड़ता ही है। तो यहाँ पर आपका लिखे पहले हल, यहाँ ए का मान क्या है जी, तो 7। डी का मान कैसे निकालते हैं जी, तो A2 में से A1 को घटाते हैं, तो A2 क्या है जी, तो 10.1/2 है जी, माइनस आपका A1 का मान है जी 7, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा 3.1/2। ठीक है जी, 3.1/2। इसका मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6 और +1 मतलब 7/2 हो गया। ठीक है जी, 3.1/2 के मतलब होता है 7/2 जी। इसमें मल्टीप्लाई किए, ठीक है जी, तो आपको 3 दूनी 6 और +1 7 हो गया जी, 7/2 हो गया जी। ठीक है जी, आपका ए का मान, डी का मान, और आपका यहाँ पर एन का मान नहीं दिया गया है, एन का मान दिया गया है। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना भी पड़ेगा, साथ में आपको एस एन का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा जी। एस एन का आपको भी मान ज्ञात करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो पहले हम एन का मान ज्ञात करेंगे, तब ना हम एस एन फार्मूला का यूज कर सकते हैं, एस एन ज्ञात कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल जी, यहाँ पर आपको कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, एस एन बराबर जी, तो सेकंड वाला। ठीक है जी, क्योंकि हमको यहाँ पर ए एन मालूम है। तो हल करते हैं जी। देखिए, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान क्या है जी, तो ए एन का मान है 84, बराबर ए का मान क्या है जी 7 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है जी 7/2, 7/2 है डी का मान जी। 84 माइनस में आपका चलेगा 7 जी, एन माइनस 1 इंटू आपका डी का मान क्या है जी 7/2। घटाएंगे जी तो क्या बचेगा जी, तो बचेगा 77। क्या बचेगा जी, घटाएंगे तो क्या बचेगा 77 बचेगा जी। यहाँ पर आपका बच गया एन माइनस 1 इंटू आपका 7/2। ये जो आपका नीचे है, जो मतलब आपका जो भागा में है, जो चल जाएगा आपका गुना में जी, और जो आपका गुना में है वही चलाएगा आपका भाग में जी।
तो यहाँ आपको बच गया n-1, n-1 बच गया जी। आपका 77 दूनी क्या होता है जी, 77 दूनी क्या होता है जी, या आप इस तरह से काट भी सकते हैं, 11 सते 77, तो 11 दूनी 22 हो गया जी। आप 77 में 7 से भाग दीजिएगा तो 11 बार में भाग रहेगा जी, और 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 11 दूनी आपका 22 हो गया जी। n-1, 22 + 1 बराबर n, 23 बराबर n, मतलब n बराबर आ गया, n बराबर आ गया जी 23। क्या आ गया जी, n बराबर आपका आ गया 23 जी। ठीक है जी, n बराबर क्या आ गया जी, 23 आ गया। अब ज्ञात क्या करना है जी, एसएन हमको ज्ञात करना है, तो आपको लिखना होगा अब एसएन बराबर ny2 बड़की ब्रैकेट a प्लस an बड़की ब्रैकेट बंद जी। हम सेकेंड सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं जी, क्योंकि हमें an मालूम है। n का मान क्या आ गया जी, तो 23 आ गया, 23/2, 23/2। a का मान क्या है जी, तो a का मान 7 है। n का मान क्या है जी, 84 है। 23/2 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका जी, तो आपका हो जाएगा ये 90 आपका 90, और एक क्या हो जाएगा जी, आपका 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 91 हो जाएगा। ठीक है, 91 हो जाएगा जी। 23 में और 91 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 23 और 90 में मल्टीप्लाई कीजिए, 23 और 91 मल्टीप्लाई कीजिए जी। ठीक है, आप 7 और 84 जोड़े तो क्या होगा जी, आपका 91 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए जी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 23, फिर आपका 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 दूनी 18, 2 जी 20, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 9 दूनी 18, 2 20, तो आपका 3, 2 और 7 9, 0 आपका 2, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपका आ गया 20 93, 20 93। 2 से अब इसमें भाग दीजिए जी, तो 10 आपका 4, 10 4 10 4, आप 20 93 भाग दीजिएगा जी, तो आपका हो जाएगा 10 4, और आपका ये हो जाएगा 6, और आपका यहाँ पे पॉइंट है जी, मतलब 10 46 और पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ पर 5 भाग देने पर आपको क्या आएगा जी, 10 46 पॉइंट आपका आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा क्या जी, तो आपका आ जाएगा 0 अब इसमें भाग दीजिएगा 20 93 में, अगर भाग देकर आप देख लीजिए जी, भाग देकर आप देखिए। ठीक है, 20 93 में 2 से भाग देंगे जी, तो आपका 10 में भाग जाएगा जी। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा जी, तो आपका 9 उतरेगा जी, 4 दूनी 8। ठीक है जी, यहाँ पर आपका 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा जी, फिर 3 उतरेगा जी, तो आपका हो गया 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 1 उतरा जी। ठीक है, जब पॉइंट बैठाएंगे आपको हो गया 10, 5 दूनी आपका 10। ठीक है जी, 5 दूनी 10, घर आने पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा पूरी भाग लग गया जी, तो आपका 10 46 पॉइंट आपका 5 आएगा जी आंसर। क्या आएगा जी, आपका आंसर आएगा जी। तो 2 नंबर में प्रश्न में आपका टोटल 3 प्रश्न है जी, जो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एन और एस एन जी। तो आप 100% 2 नंबर प्रश्न में आपका 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न को आप 100% बना लीजिएगा जी। मैं एक प्रश्न को आपको बना दिए जी, आप एक प्रश्न को सीख गए होंगे, तो आपसे जितना भी प्रश्न है 2 में सभी प्रश्नों को आप बना लीजिएगा जी, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। अब हम 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा जी। अब मेरे सुकूनों 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। 3 नंबर प्रश्न क्या करा, एक एपी में आपको फर्स्ट नंबर प्रश्न जी, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है जी। आपको एन का मान और एस एन का मान आपको ज्ञात करना है जी। तो लिखिए जी, हल दिया गया है दिया गया है आपको क्या क्या जी,
तो दिया गया है ए का मान 3, डी का मान ए का मान 5 जी, डी का मान 3 और ए एन का मान आपको 50 दिया गया है जी। और एन का मान आपको ज्ञात करना है जी, और साथ में आपको एस एन का मान आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। जिस तरह से आपका 2 में जो आपका प्रश्न था, 2 का रोमन नंबर 1 नंबर प्रश्न जो आपको हम हल किए, 2 का रोमन नंबर 1, उसी तरह से आपका ये प्रश्न है जी 3 का रोमन नंबर 1 जी। तो आपको क्या क्या दिया गया जी, डी दिया गया है, ए दिया गया है, एस एन दिया गया है। तो पहले आपको एन ज्ञात करना होगा, तब आपको एस एन ज्ञात करना होगा। ठीक है जी। आपको एन दिया गया है, डी दिया गया है, ए दिया गया है जी। एन ज्ञात कीजिए, उसके बाद आप एस एन ज्ञात कर सकते हैं जी। तो आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए एन का मान क्या है जी, तो 50 है, ए का मान है 5 जी, एन का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है जी। डी का मान क्या है जी, तो कहिएगा 3 है। 50 माइनस में आपका चलाएगा 5 जी, एन माइनस 1 इंटू आपका 3, घटाएंगे जी तो आपका 45 हो जाएगा जी, -1 इंटू आपका 3। 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू में आपका 3, 15 दिया 45, एन माइनस 1, 15 एक आ जाएगा आपका प्लस में जी एन, तो आपका 16 बराबर एन बराबर आपका आ गया जी 16। एन बराबर क्या आ गया जी 16। ठीक है। तो आपको एस एन ज्ञात करना है जी। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी, तो हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे जी, एस एन बराबर। ठीक है जी। फर्स्ट फार्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी, क्योंकि हमको ए एन का मान हमें पता है जी। तो लिखिए अब एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस ए प्लस एन बल्कि ब्रैकेट बंद। एन का मान क्या ज्ञात किए जी, तो 16 बटा 2। ए का मान क्या है जी 5 है। एस एन का मान क्या, ए एन का मान 50 है जी, क्या है जी 50 है। इसको काटेंगे जी तो आपका 8 दूनी 16, इसको जोड़ेंगे जी तो आपको आ जाएगा 55, मल्टीप्लाई कीजिए जी तो आपका 40 के 0 हाथ में 4 और 4 और बच गया आपका, जो हाथ में बचा था 4 जी, तो 8 पे 40 और 4 44, मतलब 440 आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी। आपको एन ज्ञात करना था जी, तो एन भी ज्ञात करनी है, एस एन ज्ञात करना था जी, एस एन भी हम ज्ञात कर लिए जी। ठीक है जी। आपको 100% प्रश्न समझ में आ चुका होगा जी, क्योंकि 2 का रोमन नंबर आपका जिस तरह से प्रश्न था बिल्कुल सेम भी आपका 3 का रोमन नंबर 1 प्रश्न है जी। अब हम 3 के रोमन नंबर 2 को हल करते हैं। तो लिखेगा हल दिया गया है ए का मान क्या है जी, ए का मान 7 है जी। ए 13 का मान आपको दिया गया 35 जी, मतलब आपका यहाँ पर आपका और आपका ए का मान दिया गया जी, ए 13 बराबर आपका 35 है। ठीक है। आपको डी का मान ज्ञात करना है जी, और आपको यहाँ पर आपको एस 13 मतलब यहाँ पर एन का मान क्या है जी 13 है। ठीक है जी। मतलब एस 13 आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है। और डी आपको ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा डी जी। क्या ज्ञात करना होगा जी, डी ज्ञात आपको करना होगा। ठीक है। आपको डी ज्ञात करना होगा। आपका एन का मान पता है जी, अब डी का मान ज्ञात कर लीजिएगा। अब ए का मान आपको भी दिया गया है जी, तो आप एस एन बराबर जो आपका सूत्र होता है, जो आपका
तो आप ज्ञात कर सकते हैं जी एस 13 आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी। मतलब एन का मान आपका 13 है, ठीक है जी। एस एन लिखते हैं ना, एस एन आपको ज्ञात करना है जी, तो आपको एस एन 13 ज्ञात करना है। मतलब एन का यहाँ पर आपको 13 दे दिया गया है। तो लिखिए, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो ए 13 को बराबर आपको 35 दिया गया है। ए 13 बराबर क्या देगा, ये 35। ए 13 को क्या हमें इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस 12d बराबर 35। तो कहिएगा 100% समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है जी। हमें ए का मान पता है, क्या हम डी का मान निकाल सकते हैं, तो कहिएगा 100% निकलेगा डी का मान। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए प्लस 12d बराबर आपका 35। क्या है जी, 35। ए का मान क्या है जी, तो 7, 12d बराबर 35। 12d बराबर आपका है 35। ये आपका प्लस में 7 था तो आपका माइनस में 7 हो जाएगा जी। तो 12d बराबर आपका घटेगा तो बचेगा क्या जी, 28, ठीक है जी। क्या बचेगा जी, 28 बचेगा। तो 28 बट्टा आपका हो गया 12, काटिएगा तो आपका डी का मान निकलेगा जी, आपका निकलेगा 7/4, क्योंकि आप 4 से काटेगा तो आपका 4 से काटिएगा तो 4 7 28 और 4 तिया आपका होता है क्या जी, आपका 4 तिया होता है 12 जी, ठीक है जी। 4 से आप काटिएगा तो 4 तिया आपका 12 होता है, 7/3 होगा, ठीक है जी। सॉरी, 7/3 होगा जी। अब हमें ए का मान हमको दिया गया था जी, डी का मान पता हो गया जी, एन का भी मान दिया गया था जी, ठीक है जी, दिया गया था। तो हम डी का मान ज्ञात कर लिए जी। अब हम एस 13 ज्ञात करेंगे, ठीक है जी। क्या ज्ञात करेंगे जी, एस हम 13 ज्ञात करेंगे। तो लिखिए अब एस एन बराबर n/2 बड़की ब्रैकेट ए प्लस ए एन। एस 13, एन का मान क्या है जी, तो 13 है बटा 2। ए का मान क्या है जी, 7 है। आपका ए एन का मान क्या है जी, ए एन का मान क्या है जी, सॉरी जी, सॉरी, यहाँ पर इस सूत्र को यूज नहीं होगा जी, आपका सूत्र यूज होगा जी एस एन बराबर n/2 बड़की ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका डी बड़की ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला आपका यूज होगा जी। एस 13, एस आपका 13 हो गया जी, ठीक है जी, क्योंकि हमको एस 13 ज्ञात करना था। मतलब एन का मान हमारे पास दिया गया था जी 13, ठीक है। एन का मान क्या है जी, तो 13 है बड़की ब्रैकेट 2, ए का मान 7 जी, एन का मान क्या है जी, तो एन का मान 13 है जी, -1। डी का मान क्या है जी, तो 7/3 है। क्या है जी, 7/3 है, बड़की ब्रैकेट बंद जी। 13/2 बड़की ब्रैकेट 7 दूनी 14, 12, 12 बटा आपका हो गया, सॉरी 12 मल्टीप्लाई 7 बटा आपका हो गया 3 जी। इसको काटिएगा तो 4 तिया 12, ठीक है जी। तो इधर हम इसको हल करते हैं जी, वहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो यहीं पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। 13/2 14 प्लस आपका यहाँ पर बच गया 4 जी, तो आपका हो गया 7×28, जोड़ने पर आपका हो गया जी 13/2 आपका 42, तो आपका 21 दूनी 42 जी, ठीक है, 21 दूनी 42। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 13 और 21 में, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है जी, 13 और 21 में, तो 13 दूनी 26, तो 3 7 273 आपका आंसर आ गया जी, 273 आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। हमको क्या ज्ञात करना था जी, तो हमें ज्ञात करना था डी जी, ठीक है जी। डी का मान हमको ज्ञात करना था, डी का मान ज्ञात कर लिए। फिर हमको एस 13 ज्ञात करना था, ठीक है जी। मतलब एन के जगह पर हमको एन का मान हमको 13 दिया गया था जी, तो हम एस 13 ज्ञात करना था जी, तो हम एस 13 ज्ञात कर लिए,
ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। अब हम 2 के रोमन नंबर 3 को प्रश्न को आज की क्लास में हम हल करेंगे जी। बाकी का आपका प्रश्न हम अगले क्लास में हल करेंगे जी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। अब मेरे से कोनो 3 के रोमन नंबर 3 जो आपका प्रश्न है जी, उसको मैं हल करने वाला हूँ जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से आपको हम हल किए 3 का रोमन नंबर 2 प्रश्न, उसी तरह से आपका 3 का रोमन नंबर 3 भी आपका हल होगा जी। यहाँ पर हमको ए का मान दिया गया था, डी का मान ज्ञात करना था जी। हमें डी का मान यहाँ पर दिया गया, ए का मान ज्ञात करना था जी। ठीक है, और वहाँ पर हमको एस 13 ज्ञात करना था, यहाँ पर हमको एस 12 ज्ञात करना है। ठीक है जी, बिल्कुल आपका 2 का रोमन नंबर जो 3 का रोमन नंबर 2 जो आपका प्रश्न था, उसी तरह से आपका 3 का रोमन नंबर 3 प्रश्न है जी। ठीक है जी, वहाँ पर हमको डी का मान निकालना था और ए का मान दिया गया था। यहाँ पर हमको ए का मान निकालना, डी का मान दिया गया है जी। तो इसको हल करते हैं जी। तो लिखिए हल दिया गया है ए तो हमें ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, डी दिया गया है जी 3 और ए 12 बराबर आपका है 37 जी। हमें ए ज्ञात करना है जी और एस 12 ज्ञात करना है जी। एस 12 ज्ञात करना है जी। तो ज्ञात करते हैं जी। क्या हम ए 12 को बराबर जो 37 है, क्या ए 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं? ए प्लस 11 डी बराबर 37 जी। हमें ए का मान तो निकालना हमको जी, डी का मान हमें पता है। तो ए प्लस 11 मल्टीप्लाई डी का मान क्या जी 3 बराबर आपका हो गया 37। ए प्लस 11 33 आपका बराबर 37। तो ए बराबर 37 माइनस 33, मतलब आपका ए का मान आ गया 4 जी। हमें ए का मान और एस 12 का मान हमको ज्ञात करना था जी। ठीक है जी, तो हम ए 12 का तो मान ज्ञात कर लिए, सॉरी जी ए का तो मान हम ज्ञात कर लिए जी। अब हम ज्ञात करते हैं एस 12 का मान। ठीक है, तो लिखना होगा अब एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन माइनस 1 डी बड़ा की ब्रैकेट बंद दी। ठीक है, मैं आपका 3 का रोमन नंबर 2 में, सॉरी जी 3 का रोमन नंबर 1 में आपको हम फार्मूला लगा दिए थे जी, ए प्लस ए एन बड़ा की ब्रैकेट वाला। ठीक है जी, मतलब सेकंड फार्मूला आपको लगा दिए थे एस एन ज्ञात करने के लिए, जो आपका सूत्र होता है जी। ठीक है, तो आपको सेकंड फार्मूला कब ज्ञात करना, सॉरी सेकंड फार्मूला को कब यूज करना है जी? जब आपको ए एन का मान हम पता हो तब जी। यहाँ पर हमको ए एन का मान पता नहीं था, मैं सेकंड फार्मूला यूज कर दिया था एस एन बराबर जी। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना जी, हमसे गलती से लग गया जी। ठीक है जी, गलती से मैं यूज कर लिया जी, जिसके लिए रियली आपके लिए सॉरी जी। समझिएगा आगे, एस 12 एन का यहाँ पर क्या दिया गया है? तो 12 दिया गया है, मतलब एन का मान हमें 12 दिया गया है पहले से जी। ठीक है जी, एन का मान हमें 12 दिया गया है, तो एन के स्थान पर रखेंगे 12। 2 ए का मान भली भांति जानते होंगे कि ज्ञात किए हैं 4 जी, प्लस एन का मान हमें क्या दिया गया है जी? तो 12 दिया गया है। डी का मान क्या है जी? तो 3 दिया गया है। 6 दूनी 12, 6 2 चक्को 8 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 6 बड़ा की ब्रैकेट प्लस 11 33, इसको जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा जी। तो 6 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई कीजिएगा जी, तो 6 और 6 चक्को 24, 6 कम 6 सॉरी आपका 41 में अगर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 कम 6 और 4 छक्के 24। ठीक है जी, मतलब 246 आपका आंसर आ जाएगा जी। 246 आपका आंसर आ गया जी। हमें क्या ज्ञात करना था जी? ए का मान ज्ञात करना था, ए का मान ज्ञात हो गया। एस 12 ज्ञात करना था जी, हमें एस 12 का मान भी ज्ञात हो गया जी। अब हम 3 का रोमन नंबर 4 जो आपका प्रश्न है, जो हम अगले क्लास में आपको हल करके आपको सिखाऊंगा जी। ठीक है जी, तो आपको 100% जितना भी आज की क्लास में प्रश्न को हल कराया हूँ जी, आपको समझ में आया होगा भली भांति जी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। ठीक है जी,
हमें यहाँ पर डी का मान यहाँ पर ए का मान और एस 12 का मान हमको ज्ञात करना था जी। ठीक है जी, एस 12 का मान हमें ज्ञात करना था जी। एन का मान पहले से दिया हुआ था, डी का मान भी पहले से दिया गया था जी। हमें ए का मान ज्ञात करना था, एस 12 का मान ज्ञात करना था जी। सेम आपका 3 का रोमन नंबर 2 में भी ऐसा ही आपका प्रश्न था जी। तो आपको 100% समझ में आया होगा जी। अगर समझ में आपको आया होगा 100% जी, तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।